Hello, good morning, dear students. This is the Mantu Kumar, your geography teacher from Santiniketan Jubilee School, Motihari. Students, you learned in previous class about the interior of the earth, the topic of plate tectonic theory, who given by Alfred Wegener, that what is plate tectonic theory. जैसा कि आपको पूर्व ज्ञात है पिछली कक्षा द्वारा कि प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत क्या है, सो उसके बारे में बताया गया था। समथिंग कुछ महत्वपूर्ण है, सो उसके बारे में बता डीपली अब पढ़ेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होता क्या है एंड कितने भागों में डिवाइड किया गया है और उसके प्रक्रिया द्वारा क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट. First of all, it is topic of the earth crust. The topic of the chapter 3, the interior of the earth. So let us start. यहाँ पे एक दिया हुआ lithospheric plate. What is lithospheric plate? The lithospheric is the broken up into several plates which are constantly in motion. जो पहले ही previous class में बता दिया गया है कि ये सारे प्लेट जो अपने मोशन में होते हैं, गति होते हैं, डायनामिक होते हैं, गतिशील होते हैं, बट काफी धीमी गति से होता है, सूक्ष्म गति से, तो हमको महसूस नहीं हो पाती है। काफी करोड़ों साल इसमें लग जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में। जैसे कि हिमालय पर्वत का एक उदाहरण मैंने दिया था कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट पर चढ़ती है तो ऐसे, चूंकि इसके ऊपर पृथ्वी है, ये प्लेट हो गया, इसके ऊपर पृथ्वी, तो जब चढ़ रही है एक दूसरे के ऊपर, तो हिमालय पर्वत जो है वो प्रत्येक साल वो कुछ न कुछ उसके हाइट में एक्सटेंशन होते जा रहा है। कॉजेज यही है। अब प्लेट क्यों खसकते हैं, कैसे खसकते हैं, इसी के मोशन के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है, अर्थ क्रस्ट टॉपिक। जैसे कि चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है कि आवर अर्थ इज डिवाइडेड इन 3 लेयर. Our earth is divided in 3 layers. Firstly is crust, secondly is mantle, and third is core. Mantle is divided into 2 parts. Firstly, outer mantle and lower mantle, and core is also divided in 2 parts, inner core and outer core. ये भी 2 parts में डिवाइड है। बट एक और फिगर के माध्यम से समझेंगे। आपका प्लेट 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट में डिवाइड है। कैसे? ये आपका अर्थ क्रस्ट हो गया, सॉरी मार्कर थोड़ी प्रॉब्लम है। ये आपका अर्थ क्रस्ट, यहाँ पे मान लेते हैं मेंटल, ये मेंटल हो गया, और ये आपका कोर लास्ट में, यहाँ पे क्रस्ट मेंटल। आप कॉपी में क्रस्ट फुल फॉर्म में लिखेंगे, जहां भी हम शॉर्ट फॉर्म देते हैं आपके कॉपी में नोट करते वक्त फुल फॉर्म होना चाहिए। एम फॉर मेंटल। तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट जो यहाँ पे बताए गए 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट आर। सो फर्स्ट इज द अफ्रीकन प्लेट, जो 7 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो कैसे डिवाइड है अर्थ क्रस्ट पे? क्योंकि आपको पता है अर्थ क्रस्ट पे बहुत सारे आपका यहाँ पे तो पदार्थ पाए जाते हैं। सो और ये एक प्लेट पर स्थित है, अपना भूमि, अपना अर्थ जो एक प्लेट पर स्थित है, न कि आपका शेष नाग पे। इसको काइंडली याद रखेंगे। सो वो प्लेट आपका यहाँ पे कहाँ, मेंटल पे, आपका मेंटल जहाँ से स्टार्ट होता है वहां पे स्थित है। और इस क्रस्ट को क्या, क्रस्ट इसके ऊपर इसके भार पे एक स्थापित है। सो 7 पार्ट्स में डिवाइड यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7, मान लिया यहाँ पे 7 पार्ट्स में डिवाइड है। तो आपका यहीं पे सारे प्लेट पाए जाते हैं। ऐसे एक फिगर के माध्यम से मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि अर्थ इज राउंड, पृथ्वी हमारी क्या है, गोल है। और यहाँ पे एक एग्जांपल देकर के मैंने एक ऐसे ट्रायंगल के आकार में, सॉरी एक चतुर्भुज के स्थान के बारे में मैंने ऐसे
बताया है। सो पहले इसको पढ़ लेंगे कितने कौन कौन से होते हैं, इसको याद कर लेंगे। द 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट आर, फर्स्ट इज अफ्रीकन प्लेट, द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेकेंड, एंड द थर्ड इज द यूरेशियन प्लेट, एंड द फोर्थ इज द द पैसिफिक प्लेट, एंड फिफ्थ इज द नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, and 6 is the South American plate, and 7 is the last major lithospheric plate. 7th are the Antarctic plate. तो इसको 7th मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट है, इसको याद रखेंगे। व्हाट इज मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट? तो यानी अर्थ क्रस्ट को भागों में तोड़ना, इसी को भागों में तोड़ना ही इसी को लिथोस्फेरिक प्लेट कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, द अर्थ क्रस्ट इज ब्रोकन अप इनटू ए सीरीज ऑफ द प्लेट्स कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट। देयर आर 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड द सम माइनर वंस, जो यहाँ पे दिया हुआ आपका। सो यहाँ पे बताया गया कैसे होता है। अब ये एक दूसरे पे आपस में टकराती है, इसका डिफरेंट डायरेक्शन होता है। कोई आपस में जाता है, कोई अपोजिट में ऐसे जाता है, और कोई सेवरल यानी अप डाउन में रहता है। इसी प्रकार चलता है, जिसको अलग अलग डिफरेंट नाम दिया गया है। कन्वर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट, ऐसे 3 नाम दिए गए हैं, जिसके इन्हीं प्लेट मूवमेंट थ्योरी के कारण आपका वोल्केनिक इरप्ट का होना, अर्थक्वेक का आना, इटी से सारे इसमें होते हैं। सो आपका इस टॉपिक में इतना ही है, इसको याद रखेंगे। मोस्टली VBI आपका ये है 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट, एंड ये आपको याद है। 2 ही टॉपिक है इसमें अर्थ क्रस्ट में। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा प्लेट मूवमेंट थ्योरी, जो, और हाँ एक और बात, मैप मोस्टली है कि अगर इंटरेस्ट रखते हैं ज्योग्राफी में, चूंकि ये रोट लर्निंग प्रमोट नहीं करता है, इंटरेस्टिंग है तो वर्ल्ड मैप और ग्लोब और अपने कंट्री का मैप कम से कम इतना खरीद करके स्टेशनरी से घर में जरूर रखा करें। 15 रुपए दाम है आपका वर्ल्ड मैप का, और अपने कंट्री का भी, देश का भी 2 मैप रखेंगे और दीवार में कहीं लगा देंगे, टांग देंगे। सो क्या होगा कि वो सामने पर पड़ेगा, तो उसको रोट लर्निंग प्रमोट करने की जरूरत नहीं। आप देख कर के डेली वाई अगर आपको उस मैप पे नजर जाता है, तो डेली देख कर के आपको याद हो जाएगा कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है, किस आपका दिशा में है, ये सारे आपको याद रहेंगे। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी बहुत 1-2 बार पढ़ेंगे, माइंड में अपने आप आ जाएगा। देन थैंक यू। इसको लिख करके अपने कॉपी में फिगर बना करके इसको याद रखेंगे। इसको अपर में क्रस्ट कहाँ पे स्थित रहता है? प्लेट आपका मेंटल पे आपका स्थित रहता है। कितने भागों में डिवाइड है? 7 पार्ट्स में डिवाइड है आपका। यही इसी प्लेट पर आपका पूरा पृथ्वी स्थिर है। एंड अल्फ्रेड वेगनर द्वारा जो थ्योरी दिया गया है उसको भी याद रखेंगे। एंड थैंक यू।